Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. बच्चों हम आज बात करेंगे साइंस क्लास 7 के सेकंड चैप्टर की न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम इसके सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है टोटल 13 क्वेश्चंस और हम सभी को डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से फिल इन द ब्लैंक्स। The main steps in nutrition in humans are, humans में न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स क्या हैं? तो हमने पढ़े हैं 5 स्टेप्स और अब हम ये 5 स्टेप्स के नेम्स लिखेंगे, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज ingestion. So it is ingestion, right? Second step is digestion. Third step is absorption. अब खाना डाइजेस्ट हो गया, अब खाना होगा हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। अब खाना एब्जॉर्ब भी हो गया, अब ये हमारे बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारी बॉडी की हेल्प करेगा। उसके बाद है ईजेशन। ईजेशन मतलब अब जो भी वेस्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल अब हमारी बॉडी में है, वो सारा का सारा हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, right? Coming on to B part, the largest gland in the human body is, human body में सबसे बड़ा gland कौन सा है? तो that gland is liver, right? So that gland is liver. Okay, coming on to C part, the stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. तो stomach क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है और साथ में डाइजेस्टिव जूसेस। कौन से जूसेस? डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है जो खाने पे एक्ट करते हैं, राइट? जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। डी पार्ट, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। और इन फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स को क्या बोलते हैं? विलाय। और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट? अब खाना डाइजेस्ट हो चुका है, उससे हमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिल चुके हैं, अब वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, तो उस एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं विलाय, राइट? कमिंग ऑन टू ई पार्ट, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, कहाँ पर डाइजेस्ट करता है अमीबा अपना फूड? तो अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट करता है फूड वैक्यूल में, राइट? कहाँ करता है? फूड वैक्यूल में। ओके, तो आई होप ये सबको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। सबसे पहले है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो क्या स्टार्च की डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होती है? तो नहीं। कहाँ पर स्टार्ट होती है? माउथ में स्टार्ट होती है। तो ये जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, राइट? दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली फॉल्स। तो द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन माउथ, नॉट इन स्टमक। माउथ में सलाइवा होता है, जैसे ही खाना सलाइवा के साथ मिक्स होता है तो उसमें एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, और स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट माउथ में ही हो जाती है, पर अभी भी आगे जाके वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होता है, बट स्टार्ट माउथ में होती है, राइट? बी पार्ट, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। सो दैट इज राइट। ये एक फ्लैशी मस्कुलर सा ऑर्गन है जो क्या करता है, जैसे ही हमने खाना खाया अब हमारे माउथ में सलाइवा भी है, सलाइवा का मिक्स होना भी बहुत ज़रूरी है, उसमें स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। तो टंग जो है, जब आप खाना खाते हो तो नोटिस योर टंग इज ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट, ठीक है? खाना खा रहे हो, उसको मिक्स कर रहे हो, एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट कर रहे हो, राइट? सो सब चीज़ों में कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करती है, और ये सलाइवा को और खाने को मिक्स करती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कमिंग ऑन टू द थर्ड स्टेटमेंट, गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली स्टोर्स बाइल। तो क्या गॉल ब्लैडर टेम्परेरीली बाइल को स्टोर करता है? तो यस, करता है, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू।
Coming on to D part, the ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. तो yes, this is also true. वो एक बार में पहले सब सारे पत्ते अंदर ले लेते हैं, उसके बाद वो आराम से बैठ जाते हैं और फिर वापस से उनका खाना माउथ में आता है, उसको वो प्रॉपर्ली च्यू करते हैं और फिर उसके बाद उसको फिर से स्वॉलो कर लेते हैं, राइट? सो दिस इज ट्रू. Okay, so I hope this is clear to everybody. Let's move on to our next question. So let us start with our question number 3. Tick the correct answer in the following. Fat is completely digested in the fat. Completely कहाँ पर digest होता है? तो fat completely क्या stomach में होता है? नहीं होता है, राइट? माउथ में होता है, तो माउथ में तो सिर्फ स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो फैट से तो कोई की डाइजेशन स्टार्ट भी नहीं होती है, राइट? उसके बाद क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है? तो यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. लिवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल, राइट? बाइल थोड़े टाइम के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. फिर इस बाइल में जो जूस होता है, राइट, जो बाइल जूस होता है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, राइट? सो फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि बाइल कहाँ पर सिक्रीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बाइल में ही वो जूसेस होते हैं जो फैट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, वहां सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ वाटर का, कुछ बचे हुए सॉल्ट्स का, राइट? बी पार्ट, वाटर from the undigested food is absorbed mainly in the, जो पानी undigested food में जो पानी होता है ना, वो कहाँ पर absorb होता है? तो क्या वो स्टमक में होता है? नहीं. क्या वो फूड पाइप में होता है? तो फूड पाइप में कुछ भी नहीं होता है. फूड पाइप एक जस्ट कनेक्शन होता है बिटवीन माउथ एंड स्टमक, दैट्स इट, राइट? ईसोफेगस में कोई डाइजेशन, कोई एब्जॉर्प्शन, कुछ नहीं होता है. Then coming on to small intestine, so no, यहाँ पर undigested food से पानी नहीं एब्जॉर्ब किया जाता. Is it large intestine? So yes, large intestine में क्या होता है कि जो भी हमारा undigested food होता है वो उससे जितना भी पानी है और जितना भी सॉल्ट्स है, मतलब कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2. तो कॉलम 1 में क्या क्या है? हमारे पास कुछ फूड कॉम्पोनेंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं, और कॉलम 2 में है उनके प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो वो किस फॉर्म में होता है? तो वो होता है शुगर की फॉर्म में, राइट? सो वी कैन से सिंपल शुगर्स होते हैं, राइट? ओके, देन कमिंग ऑन टू फैट्स. फैट्स जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं, सॉरी, प्रोटीन्स करते हैं पहले. सो प्रोटीन्स जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं तो उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज अमीनो एसिड्स, राइट? सो ये याद रखना, छोटे छोटे अमीनो एसिड्स है वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं. तो बेसिकली जब हमने कोई प्रोटीन रिच चीज़ ली है तो अब ये जो प्रोटीन्स हैं जब ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होंगे, जब इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट होंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड्स में, राइट? कमिंग ऑन टू फैट्स. तो फैट्स हमारे की सिंपलेस्ट फॉर्म है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, राइट? तो ये जो तीनों है ना, ये आपको अलग अलग से पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार मतलब अगर आपके 1 वर्ड MCQs हैं तो उनमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है. कार्बोहाइड्रेट अगर हमने खाया तो वो एंड में जाके जब वो डाइजेस्ट हो गया हमारी बॉडी में तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए बच्चों बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की. व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. तो विलाई है क्या? विलाई बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है? आप ये पिक्चर देख ही रहे होंगे, तो ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, राइट? एक फिंगर है, दूसरी फिंगर है, तीसरी फिंगर है, तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में होती हैं. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे होते हैं ना, हाईली कॉइल्ड, ठीक है? बाहर में इसमें क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके अंदर ये हाईली कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम होता है जितना भी हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ है, अभी अभी हमने पढ़ा
कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुए, सिंपल शुगर्स में। फैट्स किस में कन्वर्ट हुए, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। वहीं पर प्रोटीन्स कन्वर्ट हो गए हमारे अमाइनो एसिड्स में, तो ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब ये एब्जॉर्ब कहाँ होंगे, हमने पढ़ा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, सो दैट इज विलाई। विलाई आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये क्या करते हैं, क्योंकि ये ऐसे फिंगर लाइक होते हैं तो ये देखो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया जो है ये बढ़ा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है, राइट। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। तो बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और ये किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है, हमारे फूड में किस कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करता है। तो बाइल क्या है, बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, बाइल प्रोड्यूस होता है लिवर में। सो बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। एंड व्हाट इज लिवर, लिवर इज वन ऑफ द ग्लैंड व्हिच इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस के डाइजेशन के साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो है लिवर, और लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, राइट। तो अब ये किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर रहा है, बाइल जो है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो बाइल जो है वो बाइल जूस बनाता है। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है फॉर अ टेम्परेरी पीरियड, और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फैट्स को डाइजेस्ट कर देता है। फैट्स को मतलब किस में कन्वर्ट कर देता है, ये फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, राइट। तो ये फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट ह्यूमन बींग्स। सो गिव द रीजन ऑल्सो, राइट। तो हमें बताना कि एक कौन सा वो कार्बोहाइड्रेट है जो र्यूमिनेंट्स तो डाइजेस्ट कर सकते हैं बट हम ह्यूमंस नहीं कर सकते, और क्यों नहीं कर सकते। तो एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज किस में होता है, ये बेसिकली ग्रासेस में होता है, राइट। अब इनको सिर्फ र्यूमिनेंट्स ही क्यों डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, उनके पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। ठीक है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन ruminants। फाइन, तो इसीलिए ruminants इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और हम नहीं कर सकते। वेरी सिंपल, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है। ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर्स की। हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है और उसको सिंपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करती है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करती है, राइट। तो पहले मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट है पहले वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, फिर हमें उससे एनर्जी मिलेगी। हमने क्लास 6 में पढ़ा था, राइट। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दे गिव अस एनर्जी, राइट। तो अब क्या है, क्योंकि ग्लूकोज सिंपल शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर है, सारे कार्बोहाइड्रेट फाइनली इसी सिंपल शुगर में कन्वर्ट होते हैं और ये फॉर्म हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। इसको फर्दर डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इजीली हमारी बॉडी ने डाइजेस्ट किया और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल गई, राइट। तो इसलिए एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है हमें ग्लूकोज, राइट। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हिच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो हमारी जो डाइजेस्टिव कैनाल है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, जिससे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं, उसमें कौन सा वो पार्ट है जो एब्जॉर्प्शन करता है, जो फूड की एब्जॉर्प्शन करता है। तो फूड की एब्जॉर्प्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट, सिंपल। उसके बाद है च्यूइंग ऑफ फूड। तो च्यू कहाँ पर होता है फूड, सबको पता है जहां पर दांत होते हैं, तो दांत कहाँ पर होते हैं, माउथ में। ओके, देन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कहाँ पर
मर जाते हैं हमारी बॉडी में, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बेसिकली। तो हमें पता है कि हमारे स्टमक में सिक्रीशन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जितने भी जर्म्स या पैथोजेंस हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी में आगे होते हैं, वो इन जर्म्स और पैथोजेंस को मार देता है। ठीक है, तो सारे जो बैक्टीरिया है उनको मार देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ पर मारता है? स्टमक में। देन कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड की कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होती है? फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो साइट है जहां पर फूड एब्जॉर्ब होता है, और ये वही साइट है जहां पर पहले फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। सो द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। ओके, देन फॉर्मेशन ऑफ फीसेस। अब जो भी वेस्ट है वो पूरा उससे वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो फीसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारी बॉडी से फाइनली हटा दिया जाएगा, राइट। वो कौन सा पार्ट है? दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल है, जो भी हमने डाइजेशन में पढ़ा है, कौन से स्टेज पर कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, वो हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बींग्स में एक सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी ये है कि इन दोनों का जो मोड है दैट इज होलोजोइक, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स अपनी बॉडी में लेते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज वन सिमिलरिटी। डिफरेंस इज कि ये ह्यूमंस जो हैं वो खाना लेते हैं थ्रू द बक्कल कैविटी, थ्रू माउथ, और फिर वो उनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके डिफरेंट पार्ट से होके डाइजेस्ट होता और एब्जॉर्ब होता हुआ जाता है। वहीं पर अगर हम अमीबा की बात करें तो हमने पढ़ा था कि अमीबा एक ऐसे सिंगल सेल सा होता है, जैसे ही इसको फूड दिखाई देता है तो ये क्या करता है, ये उस फूड के अराउंड ऐसे सीडोपोडिया बना लेता है, और फिर फाइनली इस फूड को एनगल्फ कर लेता है, और जब ये फूड अंदर आता है, ये आ जाता है इस रीजन का, ये क्या बना देते हैं? वैक्यूल बना देते हैं, और इस वैक्यूल में वो सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। सो दे इंजेस्ट देयर फूड थ्रू सीडोपोडिया, और उसी फूड वैक्यूल में पूरा खाना डाइजेस्ट करते हैं, वहीं से एब्जॉर्ब करा देते हैं, और फाइनली वहीं से उसको ईजेस्ट करा, मतलब बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। फाइन, ठीक है। तो दोनों एक तो कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड्स लेते हैं जो अपनी बॉडी में फिर डाइजेस्ट करते हैं, और डिफरेंस ये है कि एक जो है वो माउथ के थ्रू फूड लेते हैं ह्यूमंस, फिर उसके कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम से होते हुए, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और ईजेस्ट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। लेकिन अमीबा में ये पूरा का पूरा काम करता है फूड वैक्यूल। वो सीडोपोडिया के थ्रू अपना खाना लेते हैं और उस फूड वैक्यूल बना देते हैं। फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बाकी का सारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो उसी फूड वैक्यूल के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है बॉडी से। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है मैच द कॉलम्स, राइट। तो हमारे पास दो कॉलम्स हैं, तो एक में हमें कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं, और दूसरे में हैं उनके फंक्शंस। तो हम इनको मैच करेंगे। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन होता है? उनका फंक्शन होता है सलाइवा सिक्रीट करना, जो किस पे एक्ट करता है? स्टार्च पे एक्ट करता है, और माउथ में स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो क्या ऐसी कोई ऑप्शन है? तो यस है, इट्स स्टार्ट सलाइवा सिक्रीशंस, राइट। देन कमिंग ऑन टू स्टमक। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में होता है एसिड रिलीज। कौन सा एसिड? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, और इसका क्या काम होता है? ये स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है, और जो भी पैथोजेंस बैक्टीरिया हमारे खाने के साथ अंदर चले गए होते हैं उन सब को मार देता है, ताकि हमारी बॉडी में कोई डिजीज ना हो। फाइन, कमिंग ऑन टू
थर्ड वन, लिवर। लिवर का क्या फंक्शन है, हमने पढ़ा था लिवर का फंक्शन है बाइल प्रोड्यूस करना, बाइल जूस प्रोड्यूस करना, राइट। तो सी विल मैच हियर, राइट। उसके बाद है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम टेम्परेरीली स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड, फाइन। देन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, एक तो यहाँ पर पूरी डाइजेशन कंप्लीट होती है और उसके सिवाय यहाँ पर फूड एब्जॉर्ब होता है, राइट। तो इनमें से हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, डाइजेशन इज कंप्लीट। देन कमिंग ऑन टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली वाटर एब्जॉर्ब होता है, फाइन। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था ऑप्शन। तो ये बेसिकली रिलीज ऑफ फेसेस कहाँ से होता है, एनस से, फाइन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो हमारे पास एक फिगर दी गई है, फिगर 2.11, उसको हमें लेबल करना है। तो ये क्या है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, राइट। तो इसमें हमें जो भी हमें पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं हम उन सबको लेबल करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पर बेसिकली अगर इसको थोड़ा हम और एक्सटेंड कर दे तो यहाँ पर क्या होगा, ये है फूड पाइप, ईसोफेगस, फाइन, सिंपल है, सबको पता है। उसके बाद ईसोफेगस किसको कनेक्ट करिए, माउथ को और स्टमक को। तो ये जो पार्ट है ये है हमारा स्टमक, वही जहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और वो पैथोजेंस को मार देता है, जो भी हमारे फूड के साथ पैथोजेंस आते हैं। इसके बाद ये हमारा कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। सो दिस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज व्हाट, स्मॉल इंटेस्टाइन, फाइन। उसके बाद ये जो बाहर स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जहां पर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो भी अब अनडाइजेस्टेड फूड बचा है तो उससे वाटर एब्जॉर्ब होता है और कुछ सॉल्ट्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद आता है रेक्टम, राइट। रेक्टम आता है, टेम्परेरीली स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, फीसिस को, और फाइनली दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। एनस इज द पार्ट फ्रॉम वेयर दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, फाइन, सिंपल एंड क्लियर, ओके। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम दो चीजें और ऐड करेंगे, ठीक है। ये तो हमने एलिमेंट्री कैनाल पूरी पढ़ ली, इसमें हमें दो चीजें और दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज गॉल ब्लैडर, राइट। उसके बाद व्हाट इज इट, दिस इज अनदर gland associated with digestion and it is pancreas, right? So I hope this is clear to everybody. Let's move on to our next question now. चलिए बच्चों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? सो डिस्कस। तो सबसे पहली बात है कि हमने एक चीज पढ़ी थी, दैट इज र्यूमिनेंस। र्यूमिनेंस में हमने पढ़ा था सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में हमने पढ़ा था कि हमारे पास, ह्यूमंस के पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं होते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात तो कि अगर हम सिर्फ घास खाने लगे तो हमारी तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होने से रही। दूसरी बात, हमने क्लास 6 में पढ़ा था बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट में क्या होता है कि हमें अपने खाने में हर तरह की चीज़ इंक्लूड करनी है, जिसमें प्रोटीन्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, विटामिन भी हों, मिनरल्स भी हों, राइट। तो अब अगर हम सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स पे आ गए, लीफी वेजिटेबल्स पे आ गए, या हम ग्रास ही खाना शुरू कर दिया, या हम सिर्फ रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें सिर्फ फाइबर मिलेगा, राइट। हमें सिर्फ फाइबर मिल रहा है और हमें कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पर। तो कुछ विटामिन मिल जाएंगे शायद, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट की बात करें ना तो वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। सो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ वेजिटेबल्स और ग्रास, राइट। तो आई विल राइट ओवर हियर, नो वी कैन नॉट survive only
ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। फाइन, तो बहुत ही क्लियर है। तो आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आई होप ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन अगेन गो बैक थ्रू दीज क्वेश्चंस। वैसे मुझे पता है कि अब तक आपको ये सभी क्वेश्चंस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, राइट? तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।